हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं जो कॉन्टिन्यूस लव मांगा है उसका नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, ल्यूतो और चैंगली शोशो तीनों घर वापस जा रहे होते हैं और वहाँ पर सडनली जो रोबोट्स हैं वो फिर से हमला कर देते हैं। तभी जो हम देख पाते हैं तो ल्यूतो है, उसे अपनी जो मेमोरीज हैं वो वापस आ जाती हैं और वो मतलब जानबूझकर एक्ट कर रहा होता है ताकि उन लोगों को उन पर शक ना हो और वो असली जो मास्टरमाइंड है उसका पता लगा सके। तो अभी हम देखते हैं इस वीडियो में, चैंगली है ना, वो लूतो के पास जाता है। लूतो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो चैंगली है ना वो उससे गुस्सा नहीं होता और उसे हक करता है। उससे बोलता है कि फाइनली तुम वापस आ गए, वो भी सेफली, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो लूतो भी स्माइल करता है, उससे बोलता है कि हाँ, मैं वापस आ चुका हूँ। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा चिंता में डाला इतने लंबे टाइम तक। तो चैंगली उससे बोलता है ऐसा फिर से कभी मत होने देना। तभी जो शाओ शाओ है ना वो फिर से एटीट्यूड में आ जाता है और उससे बोलता है कि नो, जो तुम अभी रिकवर हो चुके हो ना, तो कल हम वापस जो ग्रैंड में है उसे देखने के लिए चलेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही थी तुम्हारी। तो लूथो उससे यस में आंसर करता है। तभी चैंगली से बोलता है शाओ शाओ, तुम पहले फेरी के साथ ग्रैंड माँ के हाउस में चले जाओ, ये तुम्हारे लिए सेफ रहेगा। तभी शाओ शाओ वहाँ से जाने लगता है। तो चैंगली ना अपने मन में सोचता है ये बाप बेटे दोनों पहले की तरह ही हो गए हैं, पहले की तरह ही एक दूसरे के साथ अजीब और वियर्ड तरीके से बात कर रहे हैं। जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं वो इतने छोटे टाइम के लिए क्यों ही होते हैं। तो भी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है नाइट में, जहाँ पर जो ल्यूता है वो चैंगली के साथ होता है कार में। और जो चैंगली है ना वो उससे बोलता है कि डॉक्टर आन ने कहा था कि तुम्हारी जो कंडीशन है वो अनस्टेबल है, तुम्हें अभी हॉस्पिटल में जाना चाहिए फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। तो लू तो उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता कर मत करो, क्योंकि जो तुम्हारी सिचुएशन है, शौशौ और ग्रैंडमा तीनों ही यहाँ पर सेफ नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम शौशौ और दून और ग्रैंडमा तीनों ही जो थर्मल जो प्लानट है वहाँ पर चले जाओ सेफ्टी के लिए, जब तक कि मैं यहाँ पर जो ये इशू है ना वो कम्प्लीटली हैंडल ना कर लूँ। तभी वो मतलब उसे देखने लगता है। तो वो चैंगली से बोलता है कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है शौशा और ग्रैंडमा को बाहर भेजने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। तभी वो उसके करीब आता है तो लू तो उससे देखने लगता है। तो चैंगली उससे बोलता है कि जब हमने मैरिज की थी तो हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, और चाहे कितने भी दुख आए या सुख आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो लू तो उससे बोलता है कि हाँ वो तो सही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी डेंजर को फेस करो। तो फिर चेंगली से बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं यहाँ पर भी हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और हम डेंजर को साथ में फेस कर सकते हैं। और फिर वो उसे बोलता है चलो साथ में मरते हैं। तो लूतो उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, मैं तुम्हारे साथ अच्छे टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हैप्पी रहो। और वो उसे अपने करीब करता है। तभी जो चंगली है वो उसका नाम लेता है और लूतो उससे बोलता है कि हम कभी भी अलग नहीं होंगे। तो इसी के साथ ये वाला सीन है वहीं पर कट हो जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि बोल रहा होता है कि तुम्हारी जो रिकवरी टाइम है वो छोटा होता जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे हमें जल्द ही मिलना होगा। और फिर वो अडमायर लूथर को नाम लेता है। तभी हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और वो दोनों अपने अपार्टमेंट में जा रहे होते हैं, लूथर और चैंगली। और लूथर चैंगली को अपने गोद में उठाता है तो चैंगली उससे बोलता है लोग देख लेंगे। तो लूथर उससे बोलता है हम दोनों ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, तो फिर यहाँ पर डरने की क्या ही बात है। तो चैंगली उसे बोलता है कि अभी तुम बोल रहे हो कि हम हस्बैंड और वाइफ हैं, लेकिन जब तुम्हें अपनी मेमोरीज वापस आ गई थी तो तुमने मुझसे छुपाया क्यों। तभी लूथर उससे बोलता है कि क्या तुम गुस्सा हो। तो चैंगली उससे बोलता है कि हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ। तो लूथर उससे बोलता है आई एम सॉरी, मैं क्या करूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। तो फिर चैंगली उससे बोलता है तो फिर ठीक है, तुम आज काउच पे सोओगे। तो फिर लूथर उससे बोलता है कि क्या हम साथ में होने चाहते हैं। तो चैंगली उससे बोलता है नहीं, जोक मत करो, और इसके अलावा हम जो भी फ्यूचर में कुछ भी होगा, चाहे तुम कुछ भी प्रॉब्लम में हो या कुछ भी हो तुम्हारे साथ, तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम मुझसे कभी भी नहीं छुपाओगे। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना वरीड था। तो तो उससे बोलता है ठीक है, मैं ऐसा ही प्रॉमिस करता हूँ, मैं आइंदा से कभी भी सेम मिस्टेक नहीं करूँगा। तभी वो उसे अपने करीब करता है। तो चैंगली से बोलता है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो फिर लूथर उससे बोलता है नहीं, तुम मुझे इतने ईजिली माफ़ नहीं कर सकते, चलो हम काउच पे ट्राई करते हैं। तो चैंगली उसे मना करता है, लेकिन लूथर उसकी बात नहीं सुनता और उसे काउच में ले जाता है। और लूथर उसे बोलता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम हमेशा जब भी जो भी कोई डेंजर है उसे इनकाउंटर करोगे तो तुम पहले खुद को प्रोटेक्ट करोगे, तुम मेरे सामने नहीं आओगे। तभी ये चैंगली उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर बर्डन बनूंगा। तो लूथर उससे बोलता है कि तुम्हें पता है मेरा ऐसा मतलब नहीं था,
तो चैंगली उससे बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन अगर वहाँ पर कोई डेंजर हुआ भी ना तब भी मैं फेस करूँगा तुम्हारे साथ मिलके। तो लूतो काफ़ी हैप्पी हो जाता है और फिर वो उसे बोलता है कि जब तक मैं मास्टरमाइंड को फाइंड नहीं कर सकता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, और जल्दी से मैं ऐसा कोशिश करूँगा उसे फाइंड करने की, ताकि हम हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें वापस चले जाएं। तो चैंगली उससे बोलता है ठीक है, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। तो लूतो उससे बोलता है कि मुझ पर फोकस करो, और वो दोनों एक दूसरे को अपना लव कन्फेस करते हैं। इसी के साथ ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो चैंगली है वो आराम से सो रहा होता है, तभी लूथो उसके करीब जाता है और उससे बोलता है कि अभी कितना ज़्यादा सूरज ऊपर आ चुका है, जल्दी से उठ जाओ, और अगर तुम नहीं उठे तो मुझे कोई डिफरेंट मेथड अपनाना होगा, जल्दी से उठ जाओ। तो चैंगली अपनी आंखें खोलता है और उसे पकड़ता है और उससे बोलता है कि क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। तो लूथो उससे बोलता है कि नहीं, ये कोई सपना नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारी साइड पे। और फिर वो चैंगली को उठाता है और उससे बोलता है कि जल्दी करो और वॉशअप करो, हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। तो चैंगली उससे बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, तुम वापस अपने ड्रीम में चले जाओ। तभी वो हम देखते हैं वो दोनों खाना शुरू करते हैं और चैंगली काफ़ी खुश हो जाता है कि बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। तो लूथो उससे बोलता है जल्दी ट्राई करो, मेरी कुकिंग स्किल लिमिटेड ही है। तो चैंगली ट्राई करता है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है, और फिर वो उससे बोलता है कि मुझे अभी जल्दी से कंपनी जाना होगा, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम है। और तभी लूथो भी उससे बोलता है कि हाँ, पैरी ने भी मुझे कांटेक्ट किया था रोबोट्स के बारे में कुछ बताने के लिए, तो मुझे भी जाना होगा। तो चैंगली उससे बोलता है कि तुम अभी अभी तो रिकवर हुए हो, तुम इतना ज़्यादा ओवर वर्क क्यों करते हो, तुम इतना ज़्यादा मत करना। तो लूथो उससे बोलता है कि तुम भी, मैंने देखा था कि तुम लेट नाइट तक अपनी ड्राइंग बना रहे थे, तुम ऐसा मत करना। तो चंगले उससे बोलता है कि मैं सच में कोई काम नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी लूथो है वो उसके सर पर हाथ फेरता है और उसे बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें बाद में पिकअप कर लूँगा और हम बाद में रात को साथ में डिनर करेंगे। और वहीं पे वो सीन कट हो जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है मिलिट्री हॉस्पिटल में, और हम देखते हैं वहाँ पर लूथो होता है और वो बोल रहा होता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। तभी फेरी उसे बोलता है कि जो चिप है ना वो बहुत ही हाई लेवल सिक्योरिटी क्लियरेंस की हैं, तो जो मास्टरमाइंड है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो ज़रूर मिलिट्री में हाइड कर रहा है। तो लूथो उससे बोलता है कि हाँ, उसके जो एम्बिशन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, इसीलिए तो उसने मुझे टारगेट किया। लेकिन ये ठीक है, मैं तो हमेशा से प्रिपेयर हूँ, लेकिन मुझे बस ये डर है कि वो वहाँ मेरे सामने नहीं आएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो हमारा चैंगली होता है वो अपने भाई चैंगजिन से बात कर रहा होता है, और चैंगजिन उससे बोलता है कि क्या तुम पे अटैक हुआ था, तुम ऐसा कैसे हो गया, क्या तुम ठीक हो, और तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो चैंगली उससे बोलता है कि हम सही हैं और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस जो लूडो की करंट कंडीशन है वो स्टेबल नहीं है, मैं तो बस ग्रैंडमा और शाशो के लिए चिंता में हूँ। तभी वहाँ पर वो दोनों बात करने लगते हैं। तो चैंगली उससे बोलता है कि ब्रदर, क्या आप वापस जियोथर्मल प्लैनेट पर जा रहे हैं। तो चैंगजी उसे बोलता है कि हाँ। तो फिर उसके एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो चैंगली उसे बोलता है कि तो फिर आप ग्रैंडमा और शाशो को अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि ना मैं बाद में उन्हें बेचने ही वाला हूँ, ऐसे साथ में जाएंगे तो मुझे चिंता नहीं होगी। तभी फिर से उसके एक्सप्रेशन को चेंज हुआ था, तो देख के जो चैंगली है ना वो उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्या यानजी आपको वापस नहीं जाने देने वाला। तो जो चैंगली है उसकी बात सुन के चैंगजी ने उससे बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसने ऑलरेडी मुझे प्रॉमिस कर दिया है कि वो मैल्यू को रिलीज़ कर देगा। अभी मैं प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ ताकि मैं जियोथर्मल प्लान पर वापस जा सकूँ। तभी फिर वो उसे बोलता है तुम्हारे बारे में क्या, क्या तुम नहीं जा रहे। तो चैंगली उसे बताता है कि लूथो को भी मेरी ज़रूरत है, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। तो चैंगली उदास हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम एक फूल हो, तुम चिंता मत करना, मैं ग्रैंडमा और चाओ दोनों का ही अच्छे से ख्याल रखूँगा। तो वो दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं और चैंगजिन उससे बोलता है कि वेलकम, मैं अभी प्रिपेयर करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। तभी हम देखते हैं चैंगजिन वहाँ पर मतलब चला जाता है फ़ोन कट करके, और चैंगली वहाँ पर अपनी ड्रेस को डिज़ाइन कर रहा होता है और सोच रहा होता है जब ग्रैंडमा और शाशा वहाँ से चले जाएंगे और एक सेफ जगह पर पहुँच जाएंगे, तो जो लूथो है उसकी चिंताएं कम हो जाएंगी और हम जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तभी उसे एक कट लग जाता है और फिर वो सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे बैड फीलिंग हो रही है। तभी वहाँ पर उसे पैरी का फ़ोन आता है और वो जल्दी से मिलिट्री हॉस्पिटल में जाता है। तभी पैरी उसे बताता है कि जनरल को अभी अभी ना पता नहीं क्या हुआ और वो फेंट हो गए और अभी वो कोमा में है, डॉक्टर उन्हें एग्जामिन कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं चैंगली भागता हुआ जाता है लूथो के पास और लूथो के पास जाके उससे बोलता है कि फाइनली तुम उठ गए, ये बहुत ही अच्छी बात है। तभी लूथो उसे अपने से दूर करता है और उससे बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए।
और उससे काफ़ी रूडली बात करता है। तो चैंगली थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो उसे मतलब अजीब अजीब सी बातें करने लगता है। तो चैंगली और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और हमें यहाँ पता चलता है जो लू तो है ना, वो उसे एक ड्यूटी सोल्जर समझ रहा है और वो खुद को कैप्टन की तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो चैंगली को समझ में नहीं आता और फिर वो अपनी गलती के लिए उसे सॉरी बोल देता है, जो कि उसे पता नहीं होती उसने क्या किया है। तभी लू तो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है और उसे बोलता है कि हमें एक मिशन पर जाना है, तो तुम खुद को प्रिपेयर कर लो। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो बाहर आता है ना, तो वो डॉक्टर से बात करने लगता है कि क्या हो रहा है, क्या उसकी मेमोरी फिर से कंफ्यूज हो गई है। तो डॉक्टर उससे बोलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो पैरी उससे बोलता है कि जनरल की मेमोरी थोड़े टाइम के लिए ही वापस आ गई थी और अभी वो एक कैप्टन की तरह बिहेव कर रहे हैं और उस टाइम पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन था, जो कि एक बहुत ही अजीब से एरिया में है। और तभी वो दोनों ही थोड़े से डर जाते हैं। तो चांगली उससे बोलते हैं क्या हो रहा है, क्या वहाँ पर डेंजरस जगह है। तो पैरी उससे बोलता है कि हाँ, और सिर्फ डेंजरस ही नहीं है, वो खुद ही नहीं जा रहा, वो ऑल्सो अपने जो नाल जो उसके साथ लोग थे ना, उसके जो सोल्जर, उन्हें भी साथ लेकर जाना था उस मिशन पर। और तभी वो दोनों मतलब डॉक्टर और चैंगजी ने एक दूसरे की ओर इशारा करते हैं और सोचते हैं कि क्या वो हमें भी साथ ले जाना चाहता है। तो डॉक्टर तो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, भाई मुझे क्यों साथ में लेके जा रहा है, मैं तो उसे उसके साथ जानता भी नहीं हूँ और मैं तो एक डॉक्टर हूँ ना। तो यहाँ पर फेरी उसे बोलता है कि हमें उसके साथ ही जाना होगा, क्योंकि अभी उनकी जो मेमोरी है वो मैसअप हो गई हैं। अगर हमें जल्दी से उसकी मेमोरी को रिकवर करना है तो हमें उसके साथ एक्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी के साथ ये वाला जो हमारा जो चैप्टर है वो तो फिनिश हो जाता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है जो हमारा लूथा है उसकी फिर से मेमोरी कंफ्यूज हो चुकी है और फिर से वो कोई और ही पर्सन बन चुका है एंड वो चैंगली को पहचान भी नहीं रहा। तो अभी ये नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि क्या होता है, क्या उसकी मेमोरी में जाने के बाद वो चंगले के साथ कैसा बिहेव करता है और उसे कितना कुछ याद आएगा और जो मास्टरमाइंड है उसका वो पता लगा पाएंगे या फिर नहीं। बाय।